साइबेरिया की जमा देने वाले बियाबान में 39,000 साल पुराना एक बच्चा दफन हालत में मिलता है, जिसके जिस्म से आज भी जिंदा खून बहता हुआ पाया गया। यूरोप के पहाड़ों पर मिलने वाला 5,000 साल पुराना एक बर्फानी मुसाफिर, जिसके जिस्म पर मौत का खौफ आज भी साफ देखा जा सकता है, और आर्किटेक्ट की खौफनाक बर्फ में दफन वो डूबे हुए तारीखी जहाज जिन्हें तलाश करने में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा मदद, वो थी सदियों पुरानी कहानियां। हम जिसे सिर्फ जमी हुई सफेद बर्फ समझते हैं, वो दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा और पुरअसरार कोल्ड स्टोरेज है। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो सिर्फ पानी बाहर नहीं आता, बल्कि इनके अंदर छुपे अरबों डॉलर के खजाने, सदियों पुरानी मौत की दास्तानें और ऐसे राज भी सामने आते हैं जो तारीख को हिला कर रख देते हैं। इन्फो इन उर्दू की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। साल 2013 में एक फ्रांसीसी हाइकर यूरोप के बुलंद तरीन पहाड़ों में से एक मोंट ब्लांक के ग्लेशियर पर हाइकिंग कर रहा था। अचानक इसकी नजर बर्फ में फंसी हुई एक दहाती डिबिया पर पड़ी। पहले तो इसे हैरत हुई कि इस डिब्बे पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। जब इसने डिब्बा खोला तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा इंतहाई कीमती और रंगीन पत्थर मौजूद थे, जिनमें ज़मर्द और याकूत भी शामिल थे। मजीद तहकीकात से मालूम हुआ कि ये कीमती पत्थर दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में मौजूद थे, जो 1966 में माउंट ब्लांक के पहाड़ से टकरा कर तबाह हो गई थी। काफी कोशिश के बावजूद इन पत्थरों के असल मालिक का पता ना चल सका, तो कानून के मुताबिक फैसला किया गया कि तकरीबन $3,40,000 मालियत के इन कीमती पत्थरों को दरियाफ्त करने वाले शख्स और मकामी हुकाम के दरमियान तकसीम किया जाए। यूं इस पहाड़ पर चढ़ने वाले शख्स के हिस्से में तकरीबन $1,59,000 आए। जनवरी 1986 में अंटार्कटिका के जेम्स रॉस आइलैंड पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, तो अर्जेंटाइन के माहिर अर्जियात एडवर्ड ओलिवेरो और रॉबर्ट स्कासो बर्फ के इस सहरा में मिट्टी और चट्टानों के नमूने जमा कर रहे थे। इनका मकसद सिर्फ इस इलाके की अर्जियाती साख को समझना था। एक दिन ओलिवेरो की नजर जमी हुई चट्टान के एक हिस्से पर पड़ी। बर्फ में से कोई अजीब सी खुरदरी चीज बाहर निकली हुई थी। जब दोनों ने करीब जाकर गौर से देखा तो इनकी धड़कनें तेज हो गई। एक माहिर अर्जियात होने की हैसियत से वो समझ चुके थे कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक हड्डी थी, और वो भी इंतहाई कदीम। लेकिन सवाल ये था कि अंटार्कटिका के इस सुनसान जजीरे पर इतनी बड़ी हड्डी किस जानवर की हो सकती है। उन्होंने इंतहाई एहतियात से बर्फ और जमी हुई मिट्टी को हटाना शुरू किया। जल्द ही मालूम हुआ कि वहां सिर्फ एक हड्डी नहीं बल्कि एक पूरे जिस्म के ढांचे के आसार मौजूद हैं। अंटार्कटिका में किसी फॉसिल को निकालना कोई मामूली काम नहीं। ना वहाँ भारी मशीनरी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है और ना ही मौसम ज्यादा अरसे तक काम करने की इजाजत देता था। साल में सिर्फ चंद हफ्ते ऐसे होते थे जब मौसम निस्बतन बेहतर होता, तहकीक मुमकिन होती। इस ढांचे को मुकम्मल तौर पर निकालने में इन्हें तकरीबन 10 साल लग गए। आखिरकार 2006 में मालूम हुआ कि ये एक ऐसी किस्म का एनकिलोसार्स था जो कभी अंटार्कटिका में मौजूद रहता था। इस नई डायनासोर नस्ल का नाम अंटार्क्टोपेल्टा ओलिवोरी रखा गया। ये अंटार्कटिका की सरजमीन से दरियाफ्त होने वाला पहला डायनासोर था, एक ऐसा डायनासोर जो तकरीबन 7 करोड़ साल पहले वहां पर रहता था, जब अंटार्कटिका आज की तरह बर्फ का सहरा नहीं बल्कि सरसब्ज जंगलात से ढका हुआ था। आमतौर पर हम समझते हैं कि सोना जमीन के अंदर गहरी खानों में पाया जाता है, लेकिन पिघलते हुए ग्लेशियर ने इस हवाले से भी हैरत अंगेज राज सामने लाए। साइंसी तहकीक से मालूम होता है कि आखिरी बर्फानी दौर के दौरान ग्लेशियर अपने साथ मुख्तलिफ मादनियात और सोने वाले पत्थरों को बहाकर ले गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मादनियात इन्हीं बर्फानी इलाकों में जमा होती रही। ये सोना अमूमन बर्फ, मिट्टी और चट्टानों के दरमियान बिखरा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे आलमी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और बर्फानी पहाड़ पिघल रहे हैं, इन इलाकों से मादनियात और सोने के ज़रात भी ज्यादा नुमाया होने लगे थे। आने वाले वक्त में अगर बर्फ पिघलने का ये अमल मजीद तेज हुआ तो मुमकिन है कि कुछ इलाकों में सोने के ज़रात की दस्तयाबी भी बढ़ जाए, यानी बर्फ आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर छुपी हुई मादनी दौलत को बाहर निकाल रही है। साइबेरिया के इंतहाई सर्द इलाके यूकागेर में कुछ लोग हल्की धूप के दौरान बेलचों से
زمین کھود رہے تھے۔ یہ لوگ قدیم ہاتھی دانت تلاش کرنے والے شکاری تھے جو برف میں دبے ہوئے قدیم دانت فروخت کر کے اپنا گھر چلاتے تھے۔ اچانک ایک شکاری کی نظر مٹی سے نکلنے والی ایک عجیب چیز پر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کسی جانور کا پرانا جسم ہے جو گل سڑ چکا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے برف صاف کی، ان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہاں کوئی عام ہڈی نہیں تھی، وہاں ایک مکمل ننھا میمت پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر اب بھی سنہری بال موجود تھے، اس کے پاؤں پیٹ نرم تھے، اس کی سونڈ ایسی محسوس ہوتی تھی جیسے وہ کسی بھی لمحے سانس لینا شروع کر دے گی۔ برف نے تقریباً 39,000 سال تک اس ننھے میمت کو انتہائی محفوظ حالت میں رکھا تھا۔ بعد میں اس کا نام یوکا رکھا گیا۔ جب اسے روس اور جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جایا گیا تو اس پر تفصیلی تحقیق شروع ہوئی۔ سائنسدانوں نے جب اس کے جسم کا معائنہ کیا تو انہیں صرف خشک ہڈیاں نہیں ملی بلکہ اس کے جسم میں خون کے محفوظ نمونے بھی موجود تھے۔ یہ دریافت اس لیے غیر معمولی تھی کیونکہ ہزاروں سال پرانے کسی جانور میں خون کے اتنے محفوظ آثار ملنا انتہائی نایاب تھا۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ میمت کے جسم میں ایسے قدرتی حیاتیاتی نظام موجود تھے جو شدید سردی میں زندہ رہنے میں مدد دیتے تھے۔ 2019 میں اس کے خلیوں پر مزید تحقیق کی گئی اور میمت کی جینیاتی مواد کا بھی مطالعہ کیا۔ آج بھی سائنسدان میمت کی ٹشوز، بالوں اور ڈی این اے پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ سمجھا جا سکے کہ اس معدوم نسل کو دوبارہ پیدا کرنے کے امکانات کس حد تک موجود ہیں۔ یہ دریافتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ برف صرف چیزوں کو چھپاتی نہیں بلکہ بعض اوقات انہیں صدیوں تک محفوظ بھی رکھتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ برف ایک بے جان سفید چادر ہے، لیکن اس کے نیچے کبھی جانور دفن بھی انسان، کبھی قیمتی خزانے اور کبھی پوری تاریخ۔ اور جب یہ برف پگھلتی ہے تو صرف پانی نہیں نکلتا بلکہ ماضی کی وہ راز بھی سامنے آتے ہیں جنہیں وقت نے ہزاروں سال تک دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو انفو ان اردو کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ان تمام دریافتوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ حیران کن دریافت کون سی لگی۔ آپ کے قیمتی کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔